नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे बच्चे यानी स्टूडेंट का यह प्रॉब्लम आ रहा था कि सर एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करें, और अगर कुछ बच्चे डाउनलोड कर भी ले रहे थे तो कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए क्या करना है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर, आप जानते होंगे, आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो प्ले स्टोर से ही आप डाउनलोड किया करते हैं। तो आप प्ले स्टोर में जाएं और वहां एप्लीकेशन जो डाउनलोड करना है वो हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन का नाम है स्टूडेंट इलाइट। समझ रहे हैं बात को। प्ले स्टोर से जाना है और सबसे पहले डाउनलोड करना है एप्लीकेशन को, स्टूडेंट इलाइट को। लगभग 42-43 MB का एप्लीकेशन होगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो सबसे पहले जो आपसे मांगा जाएगा वहां मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। देखिए मोबाइल नंबर तो यहां लिखा हुआ है, लेकिन आपको अपना मोबाइल नंबर देना है ना, जो आपके लिए एक समझिए वही मोबाइल नंबर से एक प्रूफ आईडी बन जाएगा आपका, है ना, उस एप्लीकेशन का। तो अपना मोबाइल नंबर सबसे पहले दर्ज कीजिए। जैसे ही आप उसमें मोबाइल नंबर डालिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, है ना। वह ओटीपी आप फिल कर दीजिए, फिर या ऑटोमेटिक किसी के फोन में फिल हो भी जाता है। तो ओटीपी आप जैसे ही डाल दीजिएगा तो फिर नेम का ऑप्शन आएगा। आपका जो भी नाम है, जैसे यहां देखिए हमने नाम एक लिख भी दिया है, अनुपम कुमार। आपका जो भी नाम हो, गीता, मीता, राम, मोहन, सोहन, जो भी हो, अपना नाम आप डाल दीजिए। आप जैसा ही नाम डालिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आपके सामने बहुत सारे बैनर आपको दिखने लगेंगे, जिसमें हर एक टीचर लोग दिखाई देंगे आपको, है ना। और उसके बाद नीचे जाइएगा तो सारा कोर्स आपको दिखेगा। हाँ, कोर्स खुलेगा नहीं, लेकिन कोर्स आपको दिखाई देगा, है ना, हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। जिसमें भी 2 कोर्स हम लोग का आया है, जिसके बारे में हम लोग बार बार चर्चा करते आ रहे थे। एक अभी झारखंड जीके का बैच है और दूसरा जो है संपूर्ण मैथ्स का बैच है ना। इसमें झारखंड जीके में आपको झारखंड से संबंधित संपूर्ण जीके का जानकारी आपको दिया जाएगा, पीडीएफ के साथ। 12 महीना वैलिडिटी होगा, है ना, और सारा चीज एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगा। और दूसरा जो आपका बैच है अभी मैथ्स का बैच है, जिसमें कॉमर्शियल मैथ्स भी है, एडवांस मैथ भी है। सारे एग्जाम को ध्यान में रख करके, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं केवल झारखंड से कोई समझ, सारे जो भी अगर स्टेट वाइज एग्जाम में जाइएगा, है ना, चाहे सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए हर एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा और सबका मटेरियल आपको वहां मिल जाएगा। तब इसके बाद क्या करना है, आपको जिस भी बैच को परचेज करना है, देखिए चाहे झारखंड जीके का बैच हो, है ना, चाहे संपूर्ण मैथ्स का बैच हो, है ना। हमने पहले भी आपको बार बार चर्चा करते आ रहे हैं हम लोग 2-3 दिन से कि अभी जीके का जो बैच है वह मात्र 99 रुपीज में है उपलब्ध आपके पास, और संपूर्ण मैथ्स का जो बैच है वह 199 रुपीज में उपलब्ध है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करना है हमको, तो करना यह है, देखिए, तो जिस भी कोर्स पर आप जाइएगा तो वहां पर आपको बाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा। तो उसमें सबसे पहले एक कूपन के बारे में उन्होंने बताया है, कूपन जो है लगा दीजिएगा। तो 150 के बाद वह डिस्काउंट दे करके आपको 99 रुपया, चाहे 199 रुपया होगा। कूपन नहीं लगाएगा तो 199 रुपया, 150 रुपया और आपका बढ़ जाएगा। तो लॉन्च करके कूपन हो, कूपन पर क्लिक कीजिए बाई नाउ के बाद, है ना। तो कूपन पर जैसे ही दबाइएगा तो आपका 99 रुपीज, 199 रुपीज दोनों कोर्स का आपको दिखने लगेगा, है ना। अब आपको इसके बाद क्या करना है, आप जिस नंबर से अपना यूपीआई नंबर आपका जो भी होगा, जिससे आप गूगल पे, फोन पे, है ना, पेटीएम, ये सब वगैरह यूज करते हैं, उस नंबर को आप फिल कर दीजिए, है ना। और उसके बाद अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। यह 2 चीज है डालना आपको, है ना। ईमेल आईडी नहीं भी डालेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। या सॉरी, आपका यूपीआई नंबर डाल दीजिए, उसके बाद ईमेल आईडी, दोनों डालना है आपको। ईमेल आईडी डालने के बाद जो है आपको जिस भी ऑप्शन के माध्यम से, चाहे वह फोन पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो, जिस माध्यम से आपको पेमेंट करना है, पेमेंट का सारा ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा। आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल होगा आपके सामने कोर्स जो है ओपन होकर के दिख जाएगा। दोनों कोर्स, जिस भी कोर्स को आप परचेज करते हो, चाहे झारखंड जीके का हो, चाहे मैथ्स का हो, जैसा ही कोर्स आपको दिखेगा तो बहुत सारे बच्चे का यह अभी जैसे मैसेज आता है, चाहे फोन करके पूछते हैं, सर अभी कोर्स परचेज किए तो उसमें कुछ नहीं, अभी उसमें कुछ नहीं है ना। इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि हम लोग उसमें वीडियो डालना नहीं चाहते हैं। देखिए उसमें सारा हम लोग लाइव क्लास लेंगे,
अब बस इंतजार कीजिए, हम लोग 5-6 जनवरी के आसपास यानी 5-7 जनवरी के बीच में हम लोग सारा घोषणा कर देंगे कि कौन सा बैच का क्या टाइमिंग होगा, दोनों बैच का, और किस समय आपको लाइव रहना है। अगर आप लाइव में उपस्थित नहीं भी होते हैं तो जो भी लेक्चर उस दिन का होगा वो आपके पास रिकॉर्डिंग के रूप में एप्लीकेशन पर पड़ा हुआ होगा, है ना। आप दूसरा जगह डाउनलोड भले उस पर नहीं कर सकते, लेकिन एप्लीकेशन में आपके पास सारा लेक्चर उपलब्ध होगा। ऐसा नहीं कि अगर आप लाइव नहीं जुड़ पाए तो आप क्लास नहीं कर सकते, बिल्कुल क्लास कर सकते हैं। हाँ, लाइव जुड़िएगा तो उसका मजा कुछ और है, आप टीचर से कुछ पूछ भी सकते हैं, चाहे हम हो चाहे जीके वाले सर हो। आपको जो भी पूछना है तो चैट के माध्यम से आप वहां पूछ सकते हैं, तो लाइव जुड़ने से यह आपको फायदा हो जाएगा, नहीं तो लेक्चर आपको वीडियो के माध्यम से तो वहां उपलब्ध होगा ही, है ना। तो उसके बारे में भी हम लोग 5-7 जनवरी के बीच में आपको चर्चा कर देंगे, और जस्ट उसके 1-2 दिन बाद आपका बैच भी प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए हड़बड़ाना नहीं है कि हमने बैच परचेज किया उसमें कुछ नहीं, कोई दिक्कत का बात नहीं। अभी हम लोग उतना यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब पर उतना वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आप वहां से सीख सकते हैं। अभी आप लोग वहां बने रहिए, 2-3 दिन का इधर समय, तब तक एंजॉय भी कर लीजिए। उसके बाद जो हम लोग मेहनत करेंगे आपके साथ हम लोग भी मेहनत करेंगे, और मेहनत कीजिए। सारे एग्जाम में आपको एकदम सफलता दिलाने का हम लोग इतना नहीं कर सकते कि पूरा 100% गारंटी है, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि आपको इतना लाइक बना दिया जाएगा कि आप जरूर एग्जाम में जाकर के सफलता हासिल कर लीजिएगा, है ना। अगर विशेष परिस्थिति में किन्हीं को और कुछ दिक्कत हो रहा है तो देखिए, बार बार हम बोलते आ रहे हैं कि आप इस नंबर पे जो है कॉल करके आप बात कर सकते हैं। आप जो भी परेशानी हो, है ना, कोई भी हम लोग कोई भी कॉल रिसीव करेंगे, आपका सारा डिटेल जानकारी आपको देंगे। जहां भी आपको परेशानी हो, 70 33 64 90 44 किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत हो तो इस पे संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। 24 घंटा हम लोग उपलब्ध हैं आपकी सेवा में, है ना। और जल्द ही कर लें, क्योंकि नामांकन हम लोग का बहुत अब कम बच रहा है। हम लोग 500 के लिए कूपन यूज किए थे, 500 बच्चा के लिए कूपन लगाए थे। अगर 500 बच्चा का एडमिशन कंप्लीट हो जाता है तो कूपन का जो 150 रुपए का डिस्काउंट है वह समाप्त हो जाएगा आपका, है ना। तो देखिए, यह झारखंड जीके का बैच है जो पहले से आपको बता दिया गया, ज्यादा विशेष चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 99 रुपीज में उपलब्ध है, एकदम बिल्कुल देर ना करें। और दूसरा जो बैच है आपका वह देखिए संपूर्ण मैथ्स का बैच है ना। यह देखिए 199 रुपए में उपलब्ध है, एकदम बिल्कुल देर ना करें। सभी आप भी एडमिशन ले, और सभी जितने आसपास के लोग हैं जिनको भी बढ़िया लगता है हम लोग के द्वारा जो भी कंटेंट दिया जाता है, तो सभी लोग तक आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और फिलहाल अब इतना ज्यादा चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो बार बार बोलते आ रहे हैं। विशेष अभी फिर भी अगर किसी को कोई तरह का परेशानी हो तो आप नंबर जो दिया जा रहा है इस नंबर पर संपर्क करके, है ना, आप अपने जो भी प्रकार का परेशानी होगा उसके परेशानी को आपको दूर कर दिया जाएगा, है ना। और आज का जो टॉपिक है, अभी झारखंड जीके का क्लास चलेगा इसके बाद, है ना, उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे सर, है ना। और हम बात आते हैं तो उस टॉपिक पर चर्चा करके आगे का आपका क्लास चालू हो जाएगा। चलिए, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि सर ने आपको सारी बात को बता दिए, ठीक है ना, कब बैच आपका आने वाली है, कब से क्लास लाइव चलेगी, सारी बात बता दी सर को। अब हम आपको बिना डिले का अपने आते हैं टॉपिक पे। और जितना जल्दी हो सके सभी लोग बैच को परचेज कर लेंगे, क्योंकि 500 बैच का सर जैसे बताया आपको कि 500 बैच तक ही ऑफर सीमित है। उसके बाद क्या होगा, आपको जो कूपन कोड हम लोग का दिया गया है वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग देर ना करें, जल्दी से सभी लोग परचेज कर लेंगे। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, और यह जो टॉपिक है वह झारखंड की संचार व्यवस्था बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहां से मान के चलिए कि प्रश्न तो 1-2 आपको दिखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। आते हैं कि झारखंड में डाकघर की कुल संख्या पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या है, 1012, 3094, 2045 या 4080। तो कौन सा आंसर हो जाएगा कि झारखंड राज्य में कुल डाकघर की संख्या पूछा गया है, वह हो जाएगा 3094। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए, बात है डाकघर का, तो मेरा जैसा आपको पता होगा हर प्रश्न में कुछ न कुछ फैक्ट देते हैं। तो आइए, अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे बड़ा डाकघर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो डाकघर है वह मुंबई में है। मुंबई में कौन सा है, तो मुंबई का जीपीओ जो सबसे बड़ा कह सकते हैं इंडिया का डाकघर है। इसका अगर बात करते हैं गठन कब किया गया है, तो वह किया गया 1794, ठीक है, 1794 में गठन किया गया। अच्छा, अगर यह भी पूछे कि यह मुंबई में जीपीओ जो है वह कहां पे एरिया, तो ध्यान देना है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल।
एरिया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको सारा। भारत में डाकघर की कुल संख्या तो अभी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन आपको अगर इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्ट पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, आप आंसर बोलेंगे मुंबई। और मुंबई का जो जीपीयू है उसका गठन आपको बता दिए 1794 में। कहां पे है मुंबई में, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एरिया में उपस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य में ऑल इंडिया रेडियो की कितने स्टेशन है? पहला ऑप्शन है 8, फिर क्या है 13, 10 या 24। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 13। ठीक है ना, 13 मीन 13 ही है जो झारखंड राज्य में ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन वर्तमान में है। नेक्स्ट आइए, झारखंड में प्रथम दूरदर्शन केंद्र का गठन कब किया गया? ठीक, झारखंड में प्रथम दूरदर्शन केंद्र का गठन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 1960, 1974, 1968 या 1992। आपका जो आंसर हो जाएगा वह 1974, 1974। 1974 झारखंड में, देखिए बात किया गया है कि झारखंड का बात किया गया, आप उसी पर डेडिकेट रहेंगे। ठीक है ना, अब ये नहीं सर भारत में कब हुआ था, यहां पे हम स्पेशली झारखंड जी के पढ़ा रहे हैं तो हम झारखंड का ही बात करेंगे। ठीक है, प्रथम दूरदर्शन केंद्र का स्थापना जो किया गया वह 1974 में। नेक्स्ट आइए, झारखंड डाक सर्किल की स्थापना किस वर्ष किया गया? देखिए अब झारखंड डाक सर्किल का स्थापना, पहला ऑप्शन है 2001, 2010, 2005 या 2016। ठीक है ना, तो झारखंड डाक सर्किल का गठन किया गया 2016 में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, 2016। अगले प्रश्न आते हैं हम लोग, झारखंड राज्य में उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त प्रथम आकाशवाणी केंद्र का स्थापना पूछा गया है। पहला ऑप्शन है रांची, सेकंड है चाईबासा, थर्ड है मेदिनीनगर और फोर्थ है उपयुक्त सभी। आपका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। आकाशवाणी केंद्र का गठन किया गया वो आपका हो जाएगा रांची, ऑप्शन नंबर 1। और रांची आपको पता होगा जो झारखंड का कैपिटल भी है, झारखंड का हाईकोर्ट भी रांची में है और वहां के जो रांची का वर्तमान में है अभी मुख्य न्यायाधीश जो कहते हैं सीजे, वह कौन है जल्दी से बताएंगे आप लोग? डॉक्टर रवि रंजन, और वह 13वां है। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य में निम्न शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त आकाशवाणी की स्थापना की गई थी। आकाशवाणी का स्थापना, पहला ऑप्शन है चाईबासा, दूसरा धनबाद, तीसरा मेदिनीनगर या चौथा है इनमें से सभी। क्या प्रश्न का आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, अच्छा यहां से प्रश्न पूछता है धनबाद से। सबसे पहले आपको जान लेंगे कि धनबाद जो है सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। तो कितना वहां पे निवास करता है? तो 1316 वर्ग किलोमीटर प्रति वहां पे लोग रहते हैं झारखंड के धनबाद में। झारखंड के जो धनबाद जिला है इसे कोयला नगरी भी कहते हैं, कोयला नगरी भी कहते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे धनबाद में एक जगह पड़ता है झरिया, और ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछता ही है। झरिया पूछता किस लिए फेमस है? तो ध्यान देना, ये कोल के लिए, कोल मतलब कोयला के लिए, कोयला। ठीक है ना, ये भी कई बार प्रश्न आता है। तो जहां तक संभव हो आपको फैक्ट हम देंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम हम आपसे लेंगे नहीं। झारखंड राज्य में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली बार दूरदर्शन केंद्र का गठन किया गया? तो दूरदर्शन केंद्र का गठन अगर बात करते हैं वह हुआ था 1984। अब आइए, अब आप खुद यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि सर कौन सा ऑप्शन होगा। आपको तो हम बता दें 1984। अब देखिए, जिनको पता होगा पंचवर्षीय योजना का कैलेंडर वो तो आसानी से क्वेश्चन बना लेगा। ठीक है ना, सबसे पहले अगर देखेंगे कि पहला पंचवर्षीय योजना है वह कब से स्टार्ट हुआ था, तो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। ठीक है ना, सेकंड पंचवर्षीय योजना 56 से 61, 56 से 61। ठीक है, जो थर्ड हुआ था वह कब हुआ था? तो 66 से 69, 66 से 69। अब अगर बात करते हैं चौथा जो हुआ था वह 1970 से 74, 70 से, ठीक है ना, देखिएगा 74 या 75, मेन 74 है क्योंकि 70, 71, 72, 73, 74 आपका 5 साल हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आइए, अगर पांचवा बात करते हैं जैसा यहाँ पे दिया हुआ है पांचवी पंचवर्षीय योजना, आइए यही बता देते हैं 1974 से 1978। अब देखिए यहां पे बोलेंगे सर 5 साल तो हुआ नहीं जी, तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना था यह 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। तो किसके द्वारा? जनता सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा। ठीक है ना, 1 साल पहले ही इस योजना को समाप्त कर दिया गया था। और आपको पता होना चाहिए
क्या कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही एक नारा दिया था गरीबी हटाओ, और एग्जाम में हजारों बार पूछा है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आपका आंसर क्या हो जाएगा 5वीं। आइए जो छठी पंचवर्षीय योजना है यह 1984 से निवासी हो जाएगा। तो आपका देखिएगा प्रश्न का हम क्या बोलते हैं 84 में, ठीक है ना। तो 84 में अगर बात करते हैं तो छठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ठीक है ना। छठी पंचवर्षीय योजना। अगर बात करते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है इनका मॉडल क्या था, हेराल्ड डोमर, किस पर केंद्रित था, कृषि पर, एग्रीकल्चर पर। सेकंड पंचवर्षीय योजना अगर बात करते हैं इसका मॉडल क्या था, तो महालनोबिस, और ये भी बात रखिएगा किस चीज पर सेंटर इसका फोकस था, केंद्र था, तो वह ध्यान देना उद्योग, इंडस्ट्री पर। तीसरा पंचवर्षीय योजना ये वो था सर्विस यानी सेवा पर। नेक्स्ट पर आते हम लोग, रांची दूरदर्शन केंद्र का गठन पूछा गया किस वर्ष किया गया। पहला ऑप्शन है 1960, 1974, 1968, 1992। तो बताइएगा कि रांची दूरदर्शन केंद्र का स्थापना किस वर्ष हुआ है, वह हो जाएगा 1974, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न कि झारखंड राज्य में किस वर्ष झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी जेसैक, क्या इसको बोलते हैं हम लोग जेसैक, और जेसैक का स्थापना कब हुआ है। पहला ऑप्शन है 2001, 2003, 2006 या 2010। तो जेसैक का जो गठन किया गया वह किया गया 2003 में, 2003 में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी। आराम आराम से पढ़िए, सारे प्रश्न को क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। और मेरा जो क्लास चलेगा वो चलेगा लाइव क्लास, ठीक है ना। किसी तरह का डाउट हो आप पूछ भी सकते हैं, और हाँ ज्यादा डाउट हो तो ये स्पेशल एक आपको क्लास भी दिया जाएगा संडे को, हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लास ही रहेगा, जिस टॉपिक में आपको डाउट रहे। डाउट एक भी नहीं रखना है, ठीक है ना। हमारे या इस चैनल पर अगर जुड़ते हैं तो आप इनमें से किसके सहयोग से झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र मतलब जेसैक और जेसैक का स्थापना की गई थी, ठीक है ना। वह आपका आंसर क्या हो जाएगा एचईसी, डीआरडीओ, इसरो या नासा। चलिए बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा एचईसी का सबसे पहले, चलिए आंसर तो बाद में, पहले फैक्ट देख लेंगे। एचईसी का जो गठन किया गया ये 1958 में किया गया है, ठीक है ना। डीआरडीओ का जो गठन किया गया ये भी 1958 में किया गया है, और इसरो का जो गठन किया गया ये ध्यान देना है ये 15 अगस्त 1969 को किया गया, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं नासा का गठन कब किया गया तो ये 1958 में, 1958 में। ये सारा फैक्ट आप समझ रहे हैं। अब आइए फिर से, अगर हम लोग बात करते हैं कि नासा का भी वर्तमान में कौन है चेयरमैन, तो भव्या लाल। आइए ये भी करंट अफेयर है और ये भी आपको बता देते हैं। भव्या लाल, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कि डीआरडीओ का कौन है और इसरो का कौन है, ठीक है ना। इसरो का भी है सोमनाथन, कौन है सोमनाथन। और अगर बात करते हैं डीआरडीओ का तो डी सतीश रेड्डी, सतीश रेड्डी ये कौन है डीआरडीओ का। अगर बात करते हैं जो नासा है ये एक्चुअली अमेरिका का है, कहां का है यूएसए का है, अमेरिका का, ठीक है ना। इसरो भारत का प्रक्षेपण केंद्र है, और याद रखेंगे इसरो का गठन तो 15 अगस्त 1969 हुआ, बट अगर इसका आपसे पूछ दे एग्जाम में हेडक्वार्टर कहां है तो हेडक्वार्टर याद रखेंगे बेंगलुरु। कहां पे है बेंगलुरु, और ये पड़ता कर्नाटक में। क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि सर डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां है, तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर पूछे तो इसका है डीआरडीओ का नई दिल्ली। कहां पे न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। पूरा का पूरा वो डिटेल बता दिए। एचईसी कहां है आपको पता होगा रांची में ही है, एचईसी कहां पे है रांची में है, ठीक है। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन इसका होता पूरा नाम। आगे बढ़ते हैं, सारा डिटेल आपको हम बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए देखिएगा जो मेरा प्रश्न था वो मेरा कंप्लीट हो गया, और प्रश्न इतना ही था जो झारखंड के संचार व्यवस्था से संबंधित था, ठीक है ना। और ये जो प्रश्न आपको दिए हम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी एग्जाम देंगे झारखंड में सारे एग्जाम के लिए यह क्या होगा लाभप्रद साबित होगा, ये मेरा गारंटी है। और हाँ बैच जो मेरा चल रहा ऑफर, जैसा कि देखिए आप यहां पे देख रहे होंगे, जैसा सर सारे चीज को बता दिए हैं। देखिए ये जो है मेरा पोस्टर, इसमें दिख रहा होगा आपको सारा
झारखंड जीके का बैच 1000 था, बट अभी ऐप लॉन्च होने के खुशी में आपको मात्र 99 रुपीज में ही आपको बैच यह उपलब्ध है। तो आप देर न करें, और यह ऑफर जो सिर्फ 500 बच्चों के लिए ही है, ठीक है ना। अगर कोई कांटेक्ट में, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं 7033649044 पर। कभी भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह का इश्यू हो, बिल्कुल आप कर सकते हैं कांटेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके।